विश्व मंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए हम प्रभु के सामने आए हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता, पुत्र हमारे मुक्तिदाता और पवित्र आत्मा हमारे सहायक हमारे बीच में है। और आज हमें वह जकरिया की पुस्तक से कहते हैं कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो और तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता। आमीन। आइए उसी प्रभु का स्वागत हम हमारे बीच में करें, क्योंकि वह इस महिमा के योग्य है। की पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु। की पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 18 में हम पाते हैं कि विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है कि मैंने तुम्हें महिमा के साथ भेजा है और तुम मेरी आंखों की पुतली हो। प्यारी विश्वासियों, यह हमारे लिए हर एक के लिए व्यक्तिगत आमंत्रण है। प्रभु का आमंत्रण कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो। और आप जानते हैं कि पुतली क्या है प्रभु की आंखों में, क्योंकि प्रभु उसी नज़र से हमको देखते हैं। हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि दूसरा कैसा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो दूसरे को मिला है। लेकिन प्रभु आज हमें व्यक्तिगत रूप से एक आमंत्रण देते हैं कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो, तुम मेरे लिए बहुत महान हो। मैंने तुमको चुना है। थैंक यू। और उसी प्रभु का आमंत्रण हमारे साथ है। हम प्रभु के शरीर के एक अंग हैं, हम उसके शरीर के भागी हैं, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और यदि हम प्रभु के साथ जुड़े हैं तो हमारा आचरण भी प्रभु की जैसा होना चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 26 कहता है, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं और वह हमारे सदृश होगा। और उसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 1 वाक्य संख्या 27 कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और उसे अपना सदृश्य दिया। तो वचन बहुत ही सुंदर प्रकार से कहता है कि हम प्रभु के सदृश हैं, हम उसके प्रतिरूप हैं। उसने हमारी रचना अपने ही रूप में की है। और यह प्रभु का एक महान वरदान है। आइए हम फिर से उसी प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने आंख की पुतली बनाया है। दिल में मुझको तूने बसाया, कभी कांटों में मैं ना फंसा। दिल में मुझको तूने बसाया, कभी कांटों में मैं ना फंसा। हर पल तेरी आंखों में थी नजर, कोई गम मुझे छू ना पाए। हर पल तेरी आंखों में थी नजर, कोई गम मुझे
छू ना पाए। प्रभु ने पहले सोचा कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं और दूसरे ही पल उसने हमें अपना प्रतिरूप बना दिया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:7 में कि प्रभु ने धरती की मिट्टी से हमें बनाया और उसकी नथनों में अपनी वायु फूंक दी। इसका मतलब कि हम प्रभु के समान हैं। हमें प्रभु का आचरण दिया गया है, हमें प्रभु का व्यवहार दिया गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमें फिर से एक बार आमंत्रण देते हैं, व्यक्तिगत आमंत्रण हर एक के लिए, कि हम प्रभु के समान बने। यदि हम प्रभु की आँख की पुतली हैं तो हमें भी प्रभु के जैसा ही देखना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु की आँखों में बसे हैं। Yes, Lord. हम प्रभु की आँखों में बसे उसके शरीर के अंग हैं। यदि हम प्रभु की आँखों की पुतली हैं तो हम जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं। हमें प्रभु कठिनाइयों से बचाता है, हमें प्रभु अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस आराधना के समय हमें प्रभु को देखना है और प्रभु हमें देखते हैं। आशा के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, क्योंकि प्रभु की नज़र, प्रभु की छत्र छाया, प्रभु का प्यार, करुणा, दया, प्रेम और शांति से भरा था। प्रभु की आंखों की पुतली होने के नाते उसके साथ रहते हुए हमारा आचरण, हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। हे प्रभु, हम सारी दुनिया के साथ अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित कर Yes, देते हैं। Lord. प्रभु आपकी स्तुति हो। Jesus. जान से भी ज्यादा करीब है, डरने की क्या है वजह। जान से भी ज्यादा करीब है, डरने की क्या है वजह। प्यार तेरा है कितना गहरा, इससे बढ़ कर कुछ ना चाहूं। प्यार तेरा है कितना गहरा, इससे बढ़ कर कुछ ना चाहूं। आँख की पुतली जैसे संभालेगा, अपने हाथों में मुझे छुपाएगा। त्यागेगा नहीं, सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु। प्रभु की नज़र ने सबको पहचान लिया, प्रभु की नज़र ने सबको बदल दिया, क्योंकि प्रभु की नज़र प्रेम, करुणा, दया, शांति से भरी थी। हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 61 में, जब पेतरुस ने प्रभु को पहचानने से इनकार कर दिया। पेतरुस ने प्रभु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु ने मुड़कर पेतरुस को देखा, और जिस प्रकार प्रभु ने देखा वह प्यार, करुणा, प्रेम से भरी हुई नजर थी। Yes, आज वही प्रभु हमें उसी प्यार की नजर से देखते हैं। फिर से हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में कि जब प्रभु ने जक्कियुस को पेड़ पर चढ़ा देखा, उन्होंने वहां पहुंचकर आंखें उठाकर जक्कियुस को देखा और कहा, नीचे आ जाओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। Jesus. क्योंकि जक्कियुस प्रभु को देखना चाहता था, और वहां पर भी प्रभु ने उसे एक क्षमा की नज़र से देखा। प्रभु ने उसे माफ कर दिया और कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। Yes, यही था Lord. प्रभु का प्यार, क्योंकि प्रभु हम सबको जानते हैं।
प्रभु हम सबको पहचानते हैं। Yes, Lord. वह हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। हम जैसे हैं प्रभु हमें वैसा ही स्वीकार करते हैं, Jesus. चाहे हम पापी हों या धर्मी, चाहे हम प्रभु से दूर हों या उसके नज़दीक, चाहे हम प्रभु को जानते हों या नहीं, लेकिन प्रभु हमें वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, हमारी कमजोरियों के साथ, हमारी गलतियों के साथ, क्योंकि वह हमें अपनी आंखों की पुतली के समान रखना चाहते हैं Jesus. और हम उसकी आंखों की पुतली हैं। Yes, Lord. आँख की पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं सीने से लगाएगा, कितना प्यारा है मेरा यीशु। आँख की पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं सीने से लगाएगा, कितना प्यारा है मेरा यीशु। दाऊद नबी स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्या 8 में कहते हैं कि प्रभु मुझे संभाल, क्योंकि मैं तेरी आंखों की पुतली हूँ और Yes, तू मुझे Lord. अपनी छत्र छाया में रख। Thank you, Jesus. आज हम उसी प्रभु के सामने हैं। दाऊद नबी के समान हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अपनी छत्र छाया में रख। हमारे परिवार को, हमारे भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी बीमारियों को, हमारी नौकरियों को, हमारे कामों को, हमारे बच्चों को, हमारी हर एक चीज को तो अपनी छत्र छाया में रख। Yes, आइए Lord. उसी विश्वास के साथ हम अपने आप को प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु से कहें और उसकी प्रशंसा और उसका गुणगान करें, Thank you, क्योंकि वह Jesus. प्रभु इस महिमा के योग्य है, वह प्रभु इस आराधना के योग्य है। आइए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें अपनी छत्र छाया में रख। हमें हे प्रभु हमें आपके जैसा हमें आपके जैसा व्यवहार करने की शक्ति दे, हमें प्रेम करुणा और दया से भर सीता के जैसा तू है, हम भी वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करें, हमें दूसरों को अपनाने की शक्ति दे, हमें दूसरों को क्षमा करने, हम पर दया और हमारे परिवार को अपनी छत्र छाया में रख। प्रभु हम तेरी उपस्थिति में विश्वास करते हैं, हम तेरी उपस्थिति में विश्वास करते हैं और आपसे यही